पंचकुला में पंचकमल कार्यालय का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और इनके साथ कई नेता और मंत्री सांसद मौजूद रहे। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि केवल बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र से चलती है, जबकि बाकी पार्टियों की बात करें तो सब कुनबे हैं या गैंग्स हैं। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि एक सिद्धांत और एक विचारधारा से चलने वाली हमारी पार्टी है। सीएम ने कहा कि हमारे साथ 5 क जुड़े हैं: कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कार्य पद्धति और कोष। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कई कड़े कदम उठाए और कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, जिसका सीधा फायदा हर वर्ग को हो रहा है। तो हमारे देश में केवल एक ही पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी सब कुनबे हैं या गैंग्स हैं। तो पार्टी को अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय का यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के लिए एक मंदिर है, उसका आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। कार्यकर्ता बंधुओं, आजादी मिलने के कई दशकों तक हमारे देश में दिशाहीन प्रगति होती रही। लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन देश को किस पथ पर लेके जाना है, देश को किधर आगे बढ़ना है, कहां तक हमने पहुंचना है, इसके बारे में कभी कोई विचार नहीं किया गया। पार्टियां आती रही, केवल वोट को बनाने की बात करती रही। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया है जो देश को बनाने की बात कर रहा है, देश को बनाने की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे लेके जाना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दशा और दिशा को बदला है। बहुत समय तक देश में केवल भावनाओं को भड़काकर ही देश की राजनीति की जाती रही, लेकिन पहली बार है कि राजनीति विकास के नाम पर की जा रही है, देश को निर्माण करने के नाम पर की जा रही है। बहुत ही आदर के योग्य भारत के रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी, जब यहाँ राफेल को उड़ता हुआ देखते हैं तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है, आपकी याद आती है। क्योंकि हमारे अंबाला छावनी से जहां अनिल विज रहते हैं, वहां से राफेल उड़ता है। जब हम अभिनंदन की वापसी को याद करते हैं तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है। जब हम बालाकोट की कार्रवाई को याद करते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है। जब हम प्रधानमंत्री जी से सुनते हैं इस बार भारतीय तोपों से सलामी दी गई है 15 अगस्त पर, तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है। जब भारतीय सैनिकों को हिमालय की उस ऊंचाइयों पर से चीनी सैनिकों को हम धकियाते हुए देखते हैं तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है। ऐसे भारत के रक्षा मंत्री आज हमारे कार्यालय के उद्घाटन के लिए, जिन्होंने एक बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नेतृत्व किया, मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि हमारे कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आप आए। हमारे मुख्यमंत्री, अंत्योदय का काम आदरणीय आपने इनको दिया था और अंत्योदय को इन्होंने अपना मिशन बना दिया। पीपीपी करके आखिरी व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र बनाकर आखिरी तबके में खड़े गरीब लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसका चिंतन करने के लिए खड़े होते हैं। तो हमारे मनोहर लाल जी और उसके इंप्लीमेंट करने के लिए दिन रात एक करते हैं, अंत्योदय मेले लगाते हैं। जिन्होंने ये मिशन बना लिया है कि समाज के आखिरी ऐसे तबकों के प्रति हम काम करें जिनको आजादी के फल अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अमृत महोत्सव में इस संकल्प को लेकर चले। आज का यह अवसर
बहुत ही एक सुनहरा अवसर, क्योंकि जिस कार्यालय का जो उद्घाटन हो रहा है, ये कार्यालय मात्र एक भवन नहीं है मित्रों। ईंट गारे से बनाया हुआ, सीमेंट सरिये से बनाया हुआ एक भवन, उसको कार्यालय का नाम नहीं देते हैं। हम कार्यालय का नाम देते हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता अपने जी जान से, खून पसीने से, अपने मन के विचार से, अपने उत्साह से, उमंग से बैठ करके काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। इसको मंदिर का स्वरूप देते हैं। ये हमारा मंदिर है। जब जहां कार्यालय नहीं होता, पार्टी का काम तो वहां भी होता है, लेकिन घरों से जब पार्टी चलती है तो लोग उस व्यक्ति के हिसाब से पार्टी को जोड़ देते हैं कि इस व्यक्ति की पार्टी है, इस व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम थोड़ा नीचे हो जाता है, उस कार्यकर्ता का, उस नेता का नाम ऊपर हो जाता है। लेकिन हम चूंकि देश की एक ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं, एक सिद्धांत, एक विचारधारा, इससे चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी को खड़ा करने में हजारों लाखों हमारे कार्यकर्ता, नेताओं का खून पसीना लगा है। बहुत लंबा एक इतिहास है इसका। मैं जब कभी इस कमल के चुनाव चिन्ह का किसी ने सुझाव दिया होगा, चयन किया होगा, कहीं अगर इसके ऊपर विचार किया होगा, तो उनको बहुत सराहना करता हूं इस बात की कि बड़ा सोच समझ करके कमल का जो निशान ये हमने प्राप्त किया है, लिया है। जैसा हम जानते हैं, कमल जो है कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में गंदगी भी होती है, लेकिन जब कमल खिलता है तो कमल, हमने देखा होगा कि कमल की पत्तियों के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर कोई गंदगी का कण, कोई पानी की बूंद वो टिकने नहीं देता है। इस कमल में से हमको संदेश लेना है तो हम कमल जैसे पवित्र रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत बात हमारे साथ न चिपक जाए, कोई ऐसी अनैतिक बातें हमारे साथ न जुड़ जाए। कमल की पवित्रता के समान हम कार्यकर्ता भी पवित्र रहेंगे। बहुत फिसलन है, खास करके राजनीतिक क्षेत्र फिसलनों से भरा हुआ है। हम समय समय पर कण कण पर कई बातें सुनते हैं कि यहां ये गड़बड़ हो गई है, वहां वो गड़बड़ हो गई है। उस गड़बड़ को सुधारने के लिए उसमें भी कमल की जो जड़ है, कमल की जो बेल है, उसका भी गुण होता है। कमल पवित्र ऊपर हमको दिखता है, लेकिन कमल की जो जड़ है, कमल का जो बीज है, वो उस पानी को साफ भी करता है। जिस गंदगी में कमल खिलता है, उस गंदगी को कुछ समाप्त करने के लिए कमल की जड़ें और कमल की जो बेल है वो अपनी भूमिका निभाती है। तो हम लोग उस गंदगी को साफ करने के लिए कितने प्रकार के काम हमारी केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रोजाना कोई ना कोई नई बात हमारे विचार को, देशभक्ति के विचार में ओतप्रोत करने के लिए। अभी हमने देखा कि जैसा स्वतंत्रता दिवस, इसको हमने इस बार अमृत महोत्सव का नाम दिया। 15 दिन पूरा देश देशभक्ति के कैसे वातावरण में हर घर तिरंगा के नाम से चला। तो ऐसे वातावरण को बदलने में, इन गंदगी को समाप्त करने में, देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने कितने ही ऐसे काम किए हैं इस भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को समाप्त करने के लिए, अनैतिक कामों के प्रति सख्त रवैया अपनाने के लिए। हमने बिना पर्ची खर्ची के अगर कहीं नौकरियों देने की बात की है तो इस समाज में फैली गंदगी को साफ करने का हमने काम किया है। हमने गरीब आदमी की सेवा करने के लिए जो बीड़े उठाए हैं, जितनी योजनाएं बनाई हैं, वो भी एक समाज की जो भ्रामक स्थिति है, समाज की जो न्यून स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए गरीब आदमी को भी मुख्य धारा में आगे बढ़ने का एक अवसर मिले, इसलिए हम काम कर रहे हैं। पवार सदस्य राज्यसभा श्री वेदपाल जी एडवोकेट महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री मोहन लाल जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री पवन सैनी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष जी भराला। बहनों भाइयों, पहले तो मां मनसा देवी की इस पवित्र स्थली को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय का क्या महत्व है, बहुत विस्तार में जाकर मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे सामने बैठे हैं,
सारे के सारे लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यालय की क्या अहमियत होती है इससे वो अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन मैं मानता हूं कार्यालय यह ईंट पत्थर सीमेंट से बना हुआ एक केवल भवन ही नहीं होता है, बल्कि सकारात्मक संवाद और विचार प्रवाह का एक बहुत बड़ा यह केंद्र होता है। कार्यक्रमों की रचना भी होती है तो कार्यालय में होती है, नीतियां बनती हैं तो कार्यालय में बनती हैं, कोई गंभीर विचार विमर्श करना होता है तो कार्यालय से भी होता है, और यदि किसी की कोई समस्या यदि आ जाती है तो इस कार्यालय के माध्यम से सरकार को भी यह संदेश दिया जाता है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। यह महत्व कार्यालय का हुआ करता है। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, उस पार्टी का कार्यक्रम होना चाहिए, उस पार्टी के पास कोष भी होना चाहिए, कुछ पैसे भी होने चाहिए, और उस पार्टी के पास कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष और कार्यक्रम, ये चार प्रमुख चीजें हैं जिनका कि होना आवश्यक है, तभी कोई पार्टी चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया और पंचकमल के नाम से जो प्रदेश स्तरीय भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है, अब ये कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए समर्पित होगा। यहाँ से हरियाणा बीजेपी की जो प्रदेश स्तर की गतिविधियाँ हैं तमाम संगठन की, वो यहाँ से चलेंगी। और एक बड़े कार्यक्रम के दौरान जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री समेत कई मंत्री और सांसद, राज्यसभा सांसदों के अलावा विधायक और संगठन के नेता इसमें मौजूद रहे। इस दौरान जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक मंत्र दिया जिसके तहत बड़ी संख्या में संगठित होकर 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, साथ ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं, इसमें कार्यकर्ता मजबूती से काम करें। खबर फास्ट के लिए पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अनिल। चलिए खबरों में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।